नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। इस समय लोकल टीवी की टीम गुंडिचा मंदिर में मौजूद है। कैमरा मतलब विक्की से कहूंगा कि विक्की यहाँ का नजारा एक बार चारों तरफ से कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए। आप समझ रहे हैं कि जो श्रद्धालुगण है प्रभु के भक्ति में लीन है, दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं एक बार देवेंद्र बैरा जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पावन पर्व के विषय में क्या बताना चाहेंगे। देवेंद्र जी, चूंकि 1885 के आसपास 1854 से यहाँ पर प्रभु का नेतृत्व शुरू हुआ, रथ यात्रा शुरू हुआ, उससे पहले प्रभु कहाँ रुकते थे, उन बातों को बताइए। श्री जगन्नाथ स्वामी जी, उनका जब रथ यात्रा निकालते थे तो द्वितीया को रथ यात्रा निकलती थी। तो पहले क्या था, ये गुंडीचा मंदिर नहीं बना हुआ था, भगवान की मौसी घर। तो किसी के घर में भी मौसी घर बना करके वहाँ पे ये 9 दिन रुकते थे उनको। तो ये लगभग 1990-95 के बीच में ये मंदिर हमारे अवस्थी परिवार के द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया है। और उसमें अब एक परमानेंट मौसी का घर उन्होंने तैयार करवाया, जिससे अभी वहीं से सीधा द्वितीया के दिन से निकलकर 9 दिन के लिए हम लोग यहाँ पर भगवान को लेकर के उनके मौसी घर आते हैं। देवेंद्र जी, 9 दिनों तक यहाँ पर भोग भंडारा चलता है, पूजा पाठ के जो दौर। हाँ, यहाँ पर शुरू से ही यहाँ पूरा भंडारा का आयोजन है। कई दाता है जो एक दिन 2 दिन निकाल करके अपना टाइम निकाल करके यहाँ पे भोग देते हैं, जहाँ लगभग 500 से 1000 व्यक्ति यहाँ पर आकर के प्रतिदिन भोग भंडारा में ग्रहण करते हैं। देवेंद्र जी, जब 1854 से निकलते थे तो क्या किसी ग्रामीण के घर में बस्तीपारा में, राजापारा में रुकते थे? हाँ, ये किसी भी घर में बोलने से जो मेन रोड में जहाँ तक रथ जाने का हमारा सुविधा है, उस सुविधा के हिसाब से जो घर वहीं आते थे। जैसे उधर पांडे का घर हुआ, अवस्थी जी का घर हुआ, बेहरा जी का घर हुआ, इधर मतलब अग्रवाल लोगों का घर हुआ, किसी भी जगह जो रोड में आते थे वहीं भगवान को रुकवाते थे। देवेंद्र जी, चूंकि एकल यहाँ पर मूर्ति बिठाई जाती है, आपने जो विस्तार बताया था, लगभग कितने हजार लोग आप पहुँचते होंगे इस रथ यात्रा में, क्या लगता है आपको? ये पहले तो था केवल एकल मूर्ति के हिसाब से। यहाँ पर 84 गांव का आस्था का केंद्र है। जो शपथ शिला है वहाँ 14 के गांव के जो मुखिया है, झाराबहाल के पास जो शपथ शिला लगाया हुआ है, वहाँ पर उन्होंने शपथ किया है। तो भोग राग से लेकर के यहाँ आस्था का केंद्र बना करके आज भी जो लगानी के रूप में यहाँ पे भोग के रूप में वहाँ धान चावल और पैसा यहाँ पर देते हैं। तो ये एक आस्था का केंद्र बनते हुए पूरे 84 गांव के लोग लगभग 10-12 हजार लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे और ये रथ यात्रा का संचालन होता था। देवेंद्र जी, इसका गुंडीचा मंदिर बंद हो जाता है भगवान? हाँ, इसके बाद गुंडीचा मंदिर 10 दिन के बाद में यहाँ बंद रहता है। साल भर बंद है? साल भर पुरी में जैसे है, देवभोग में भी वही है, सेम है। चलिए देवेंद्र जी, धन्यवाद। रोशन जी, क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं पहले बार मैंने 5 साल पहले जुड़ा था इस मंदिर से, और ऐसा 84 गांव में भव्य रथ यात्रा कहीं नहीं देखा। और यहाँ पर लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक आकर के भोग राग का चढ़ाते हैं और बहुत निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं। इसमें यहाँ इस मंदिर में किसी को आमंत्रण नहीं किया जाता, खुद भक्ति भाव से जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं। लक्ष्मीनारायण जी, क्या बताना चाहेंगे? जगन्नाथ जी का सेवा करने के लिए राजापारा में मेरे पिता स्वर्गीय सुंदरलाल जी अवस्थी के कहने से यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया और पूरा अवस्थी परिवार तन मन धन से 9 दिन सेवा करने में लग जाते हैं। और इस तरह से देवभोग में हर जनता को दिया जाता है समय, जो भी भोग ला के चढ़ा सकता है यहाँ चढ़ाते हैं और भोग की कोई कमी नहीं होता। हमेशा यहाँ भरा पूरा रहता है और भगवान का सेवा किया जाता है। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? जगन्नाथ जी का सेवा जो है, जो शुरू से हमारे पूर्वजों द्वारा चलते आ रहा है, वो सब दिन के लिए चल रहा है। और अभी भी जब रथ यात्रा होता है, पहला रथ होता है, उसका 9 दिन प्रभु यहाँ पर आते हैं मौसी के घर में, और मौसी के घर से विदाई होता है। और राजापारा के सभी लोग देख रहे होंगे आप, कीर्तन और जो झांकी बना है, झांकी के माध्यम से उसको पहुँचाते हैं वहाँ तक। और बहुत भीड़ भाड़ भी होता है, देखते होंगे आप लोग, कई प्रकार की दुकानें लगती है और भव्य जो है रथ यात्रा यहाँ। धन्यवाद आपका। अवस्थी जी, क्या बताना चाहेंगे इस जो उत्सव को लेकर, क्या बताना चाहेंगे? यहाँ उत्सव में राजापारा के प्रत्येक घर बहुत उत्सव मनाते हैं और भगवान को 9 दिन तक के बहुत सेवा करते हैं और किसी प्रकार की कमी नहीं होता। और भोग राग के लिए भी हर आदमी आके सामान देता है और सबका सामान चढ़ाया जाता है और भोग राग बांटा जाता है। झांकी को लेकर क्या तैयारी है? बिल्कुल, झांकी को लेकर के आप देखेंगे कि इस बार झांकी जो है थोड़ा बड़ा स्वरूप में बना हुआ है। भगवान जगन्नाथ स्वामी, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा, तीनों का इस बार जो झांकी है वो बड़े भव्य आकार पे इस बार राजापारा के सभी हमारे संकीर्तन मंडली के साथीगण तैयारी किए हुए हैं। और लगातार 3-4 वर्षों से ये देखने को मिल रहा है कि इस तरीके का झांकी के साथ हम प्रभु को छोड़ने जाते हैं। बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोग भगवान को वहाँ तक के छोड़ने जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि हमारे प्रभु हमारे मोहल्ले पे आकर के 9 दिन वास करते हैं और उसके बाद फिर हम ससम्मान उनके निज निवास में प्रभु को ले जाकर के छोड़ करके आते हैं। ये झांकी
वही विशेष है कि आज माता भी माता सुभद्रा के साथ निकली हुई है, स्वामी जगन्नाथ के और बलभद्र स्वामी जी के साथ सभी निकले हुए हैं। इससे पहले झांकी में केवल जगन्नाथ प्रभु की झांकी बनाई जाती थी। अभी वर्तमान में इस साल ऐसा किया कि बलभद्र स्वामी जी और माता सुभद्रा जी की भी इस बार हम लोग बनवाए। कितना दिन तक मेहनत करना पड़ा? इसके लिए जो टीम लगी हुई थी लगभग 10-12 दिन से मेहनत कर रही थी। राजेंद्र सोनी जी जो है हमारे संकीर्तन मंडली के प्रमुख जो है, उन्होंने काफी मेहनत की है इसके लिए। रात दिन वो लगे रहे और उनकी पूरी टीम लगी रही। लगभग 7 दिन के बाद ये जो उत्सव होता है रवि जी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि 9 दिन प्रभु आए हैं तो एक सेवा करने का अवसर मिलता है, उसी सेवा के रूप में लेकर के उसी सेवा को रूप देख करके सभी ने इस बार तय किया था कि इस बार सुभद्रा माता और बलभद्र और भगवान जगन्नाथ स्वामी तीनों की झांकी निकालेंगे। क्या बताना जी? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमें बावड़ा यात्रा हो रहा है, इसमें हमारे प्राचीन शिवम संकीर्तन मंडली के समस्त सदस्यों के द्वारा हर वर्ष एक झांकी निकालते हैं, लेकिन इस समय हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे पूरे समिति की इस समय भगवान जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र जी के जो झांकी है, इनको बनाने के लिए हमारे समिति के द्वारा पूरे राजापारा के सभी माता बहनें सभी घरों से हमको चंदा लेकर के हमने ये झांकी को तैयार किया है। लगभग ये 10-12 दिन का समय लगा है और इसमें हमारे प्राचीन शिवम संकीर्तन मंडली के सारे सदस्य हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हमारे विकास उपाध्याय जी हैं, हमारे दुर्गाचरण अवस्थी जी हैं, मतलब सभी अवस्थी परिवार पूरे राजापारा के सभी माता बहनें से लेकर के सब ये जो झांकी बनाने के लिए और जोर शोर से अति उत्साह के साथ में हम लोग जगन्नाथ स्वामी को उसके घर छोड़ने के लिए ये बहुड़ा यात्रा के लिए हम लोग तैयार किए हैं। अर्जुन जी क्या बताना चाहेंगे? हम लोग तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि प्रभु जगन्नाथ का हम लोग को 9 दिन सेवा का अवसर मिलता है और भोग ग्रहण करने का मौका मिलता है। भाग्यश्री जी क्या बताना चाहेंगे? आप भी पहुंची हैं। हाँ, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि जगन्नाथ जी जो है वो कलयुग के साक्षात भगवान है और मैं उनके लिए जगन्नाथ अष्टक का एक श्लोक सुनाना चाहूंगी। बताइए। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुर ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बस यही संदेश देना चाहूंगी कि जगन्नाथ प्रभु जो है हमें अपने शरण में रखे, अपना सेवा करने का मौका दे। हम इसी तरह हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होते हैं। धन्यवाद भाई जी। तो भी कैमरा पर विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए भगवान जगन्नाथ अभी गुंडिचा मंदिर से अपने मौसी के घर से अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। अवस्थी परिवार यहाँ पर पूजा पाठ की जो विधि है, पूजा पाठ की विधि संपन्न करवाई जा रही है और देवेंद्र जी जो समिति के अध्यक्ष हैं लेकर फिर इनके रथ को लेकर रवाना होने वाले हैं। प्रभु जगन्नाथ अभी रथ में चढ़ेंगे, उनका रथ तैयार है, उनका रथ सजकर तैयार है। प्रभु जगन्नाथ अभी कुछ देर में अपने रथ में प्रभु जगन्नाथ बैठेंगे। बैठने के बाद यहाँ से मंदिर के लिए जो रथ यात्रा है, इस रथ यात्रा है और आज भी रथ यात्रा को ऐतिहासिक रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है और आज भी इस रथ यात्रा का एक अलग ही तरह का महत्व है। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे रथ यात्रा के बारे में? हमको 9 दिन बहुत भरपूर सेवा करने का मौका मिला। हम किस्मत वाले हैं जो हमको सेवा का 9 दिन भरपूर सेवा का मौका। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अवस्थी परिवार के लोगों का कहना है कि 9 दिनों तक भगवान का सेवा कर रहे हैं और भगवान को इसके बाद से विदाई देते हुए निश्चित तौर पर प्रभु जगन्नाथ अपनी मौसी के घर से प्रभु जगन्नाथ अब रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो लोगों की भीड़ जो उमड़ पड़ी है, लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सभी लोग प्रभु जगन्नाथ को अब विदाई दे रहे हैं। अब भगवान जगन्नाथ बस्तीपारा अपने मंदिर में पहुंचेंगे। यहाँ तक प्रभु जगन्नाथ लगभग 9 दिनों तक रहने के बाद
आज इसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। बाहुड़ा यात्रा में प्रभु जगन्नाथ रवाना हो रहे हैं और रवाना होने के बाद मैं आपको बता दूं कि लगभग घंटे भर तक चलेगी ये रथ यात्रा। और घंटे भर तक चलने के बाद जो है प्रभु जगन्नाथ अपने बस्ती पारा की जो रथ यात्रा, आप कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं लोकल टीवी के स्क्रीन पर, देवेंद्र बेहरा जी प्रभु जगन्नाथ को लेकर जो सीधे मंदिर पर चढ़ रहे हैं, जो रथ पर चढ़ रहे हैं, रथ पर सवार होंगे और रथ पर सवार होने के बाद यहाँ से जो प्रभु जगन्नाथ को जो रथ यात्रा शुरू कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक अलग ही तरह का एक उत्सव है और इस उत्सव में सभी लोगों को देख रहे हैं, चाहे महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर अवस्था के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद प्रभु जगन्नाथ को विदाई देना अब यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। प्रभु जगन्नाथ को विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन प्रभु जैसे ही अपनी मौसी के घर से निकले अपने घर जाने के लिए तो बारिश भी बंद हो गई है, मौसम भी पूरी तरह से खिल उठा है और मानो मौसम ये संदेश दे रहा है भक्तगण को कि आइए प्रभु जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। तो कुछ ही देर के बाद जो रथ यात्रा का जो पावन कार्यक्रम है, छोटी रथ यात्रा भी कहा जाता है इसे, बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है इसे। भगवान इस दिन अपने घर वापस लौटते हैं, अपने मौसी घर गुंडीचा मंदिर से वापस लौटते हैं और ये अलग ही तरह का पावन पर्व है। निश्चित तौर पर इस पर्व को लेकर एक अलग ही तरह की तैयारी भी यहाँ पर रहती है। तो सभी लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। शिवन संकीर्तन मंडली के जो कार्यकर्ता हैं या मंडली के जो सदस्य हैं, उन्होंने एक अलग ही तरह की तैयारी की है। आगे जो संकीर्तन मंडली है, इसके साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी के आपको बता दूं कि जो झांकी निकाली जा रही है, सुभद्रा है, बलभद्र है, तीनों की झांकी निकाली जा रही है और इसके बाद झांकी अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ से झांकी कुछ ही देर के बाद रवाना होगी और प्रभु को सभी भक्तगण जो प्रभु को यहाँ पर विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपने यदि देवों का रथ यात्रा नहीं देखा है तो आप भी शामिल हो सकते हैं देवों के रथ यात्रा देखने के लिए। एक अलग ही तरह का उत्साह है लोगों के अंदर, अलग ही तरह का ये कहा जाए कि खुशी देखी जा रही है। आप यहाँ पर विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, रथ को खींचने की यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। लोकल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुलिस की टीम भी यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद है और मौजूद रहने के साथ साथ भगवान का जो रथ यात्रा जो है, रथ को अभी खींचने की जो प्रक्रिया है अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और भक्तगण भगवान के रथ को खींचेंगे, प्रभु से आशीर्वाद मांगेंगे, क्षेत्र के सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की जाएगी। और निश्चित तौर पर ये जो पल है, इस पल को देखने के लिए 84 गांव के हजारों ग्रामीण पहुंचते हैं। विक्की दिखाऊंगा, विक्की दिखाइए, भगवान का जो रथ है यहाँ से रवाना हो चुका है, गुंडीचा मंदिर से भगवान का रथ रवाना हो चुका है। भगवान जगन्नाथ मौसी के घर से सीधे अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। एक अलग ही तरह का उत्साह का पल है, एक अलग ही तरह का पुण्य का पल है। तो निश्चित तौर पर आज अवस्थी परिवार ने पूजा पाठ अर्चना की और पूजा पाठ के साथ भगवान को यहाँ पर भगवान को विदाई दे दिया है और भगवान को विदाई देने का भगवान अपने घर के लिए भी रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी।